एक बात और समझ लीजिए कि चूंकि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमारा ईश्वरीय गुणों से स्वाभाविक प्रेम भी है। सभी जीव नेचुरल ईश्वरीय गुणों से प्रेम करते हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, दया आदि गुण हैं। आप कहेंगे जी हम आपकी बात नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम तो देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में ही कितने लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, ये सच है कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ से उनको प्यार नहीं है। अगर बहुत झूठ बोलने वाले से आप झूठ बोलें तो उसे ऐतराज होगा, तुम हमसे झूठ क्यों बोले? क्यों जी, आप तो दिन रात झूठ बोलते हैं, फिर आप हम पर क्यों बिगड़ रहे हैं? अरे ठीक है, हम झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम क्यों बोले? यानी हम झूठ बोलते हैं तो वो ठीक, और दूसरा अगर हमसे झूठ बोलता है तो हमको बुरा लगता है। इसका मतलब वास्तव में हमें ईश्वरीय गुणों से प्रेम है। हम किसी को मारें तो कोई बात नहीं, और दूसरा हमको मारे, अजी देखो साहब उसने हमको मारा, क्यों तुमने भी तो मारा था? हाँ हमने मारा था, तो क्या हुआ? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन और कर्ण आमने सामने युद्ध कर रहे थे। अचानक कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में, जमीन में धंस गया, तो कर्ण उतरकर उस पहिए को बाहर निकालने लगे। कर्ण की पीठ थी अर्जुन की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मार दे इसी समय, मार, क्योंकि अगर ये तेरे सामने सीना तान कर खड़ा होगा तो तू कर्ण को कभी नहीं मार सकता, अभी इसकी पीठ है, मार। तो कर्ण ने सुन लिया और कहा, आप बड़े अपने आप को भगवान बनते हैं और कर्ण को आप अधर्म की, अर्जुन को अधर्म की बात सिखा रहे हैं। भगवान ने कहा, कर्ण एक बात बताओ कि तुम धर्म के पक्षपाती हो या अधर्म के पक्षपाती हो? तुमने तो पूरे जीवन अधर्मियों का साथ दिया, तुमने पांडवों को इतना कष्ट दिया, अब तुम धर्म की बात कैसे कर रहे हो? तो तुम तो अधर्मी हो, और अधर्मी को अधर्म से मारना पाप नहीं होता, इसलिए हम तुमको मारेंगे। तो देखिए, प्रत्येक जीव ईश्वरीय गुणों से स्वाभाविक प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। एक चोर कहीं से कुछ सामान चुरा कर लाता है, बड़ा खुश है, आज हमने वहां से इतना सामान चुराया, इतना सोना, इतना चांदी, क्या ठाठ हो गए हमारे। और बाई चांस रात को उसी चोर के घर से चोरी हो जाए तो वो क्या कहेगा, हैं ये कौन है चोर जो हमारे घर से चुरा कर ले गया? क्यों जी, आप जब दूसरे के घर से सामान चुरा कर लाए थे तब तो आप बड़े खुश थे। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन इसीलिए सिद्धांत बनाया गया कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। क्योंकि आत्मा का असली नेचर क्या है? आत्मा का असली स्वभाव क्या है? कि हम दूसरों से अच्छी चीज चाहते हैं, अच्छा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों से हम ईश्वरीय गुण चाहते हैं, तो फिर हमें भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में नियम बनाया गया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वेदव्यास जी कहते हैं, जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो, जो हमको अच्छा ना लगे, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। तो प्रत्येक जीव ईश्वरीय गुणों से स्वाभाविक प्यार भी करता है।